दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विषय है गणित 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में देखेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं 2016 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2016 का पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। पहला विकल्प है -1/9, दूसरा है 0.2/9, तीसरा है 4/9, चौथा -7/9। इसका जो सही विकल्प है चौथा -7/9। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, 16, 32 और 64 का लासा है। पहला विकल्प है 64, दूसरा है 32, तीसरा है 16, चौथा 8। इसका जो सही विकल्प है पहला 64, इसका लासा 64 है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y का हल है। पहला विकल्प 3.5, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा 2। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 7। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, y कोष्टक में z - x प्लस z कोष्टक में x - y प्लस x कोष्टक में y - z का हल है। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 2x, तीसरा है 3z, चौथा 0। इसका जो सही विकल्प है चौथा 0। इसको हल करने पर 0 आंसर आएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है 45 और आधार है 15 सेंटीमीटर। तो 45 बराबर 1/2 इंटू 15 इंटू एक्स। 45 में मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे, 90 बराबर 15x। x का मान निकालेंगे, 15 छक्का 90 यानी x बराबर 6 सेंटीमीटर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 2017 का पहला प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पहला विकल्प है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 100। इसका जो सही विकल्प है पहला 0। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समावर्तक है। पहला विकल्प है 210, दूसरा है 420, तीसरा 840, चौथा 1000। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 840। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा है 4। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 3। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। पहला विकल्प है 90 सेंटीमीटर, दूसरा है 120 सेंटीमीटर, तीसरा है 150 सेंटीमीटर, चौथा है 180 सेंटीमीटर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 120 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, x² - 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy - 8y² का योगफल होगा। इसका x² - 2xy प्लस y², इसमें x² प्लस 2xy - 8y² को
जोड़ना है। इसमें ये माइनस का है, ये प्लस का, इसको काट देंगे, बचेगा इसमें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए अब देखते हैं 2019 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2019 का पहला प्रश्न है, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। पहला है 10, दूसरा है 1, तीसरा है अनंत, चौथा 2। इसका जो सही विकल्प है तीसरा अनंत। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। पहला विकल्प है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दूसरा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तीसरा है शून्य एक पूर्णांक नहीं है। चौथा है -17 बड़ा है -5 से। इसका जो सही विकल्प है पहला एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, 21 की अनुवर्ती संख्या है। 21 की अनुवर्ती यानी प्लस की अनुवर्ती यानी फिर +1 बराबर 23, यानी इसका सही विकल्प है चौथा 23। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। पहला विकल्प है 0.4 मीटर, दूसरा है 4 मीटर, तीसरा है 40 मीटर, चौथा 250 मीटर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 40 मीटर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, एक घन मीटर बराबर है। पहला विकल्प है 1000 घन सेंटीमीटर, दूसरा 10 लीटर, तीसरा है 100 लीटर, चौथा 1000 लीटर। इसका जो सही विकल्प है चौथा 1000 लीटर। आइए अब देखते हैं 2020 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2020 का पहला प्रश्न है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। पहला विकल्प है 0.01 का स्क्वायर, दूसरा है 0.001 का स्क्वायर, तीसरा है 0.0001 का स्क्वायर, चौथा 0.00001 का स्क्वायर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 0.001 का स्क्वायर। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, 3/-4 -5/-4 का मान कितना है। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा -4, चौथा -2। इसका जो सही विकल्प है दूसरा प्लस का 2। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। पहला है 81 और 83, दूसरा है 81 और 89, तीसरा 83 और 87, चौथा है 83 और 89। इसका जो सही विकल्प है चौथा 83 और 89। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। पहला है 6 और 7, दूसरा है केवल 8, तीसरा 6, 7 और 8, चौथा 7। इसका जो सही विकल्प है चौथा केवल 7। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में x डिग्री का मान कितना होगा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 56 डिग्री। आइए अब देखते हैं 2021 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2021 का पहला प्रश्न है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। पहला है क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, तीसरा है धारिता, चौथा परिमाप। इसका जो सही विकल्प है दूसरा आयतन। अगला प्रश्न है
2 नंबर प्रश्न है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 0, तीसरा अनंत, चौथा है 2। इसका जो सही विकल्प है तीसरा अनंत। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। पहला विकल्प है 1 मीटर, दूसरा है 2 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 4 मीटर स्क्वायर, चौथा 6 मीटर स्क्वायर। इसका जो सही विकल्प है पहला 1 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। पहला विकल्प है 2m प्लस 3 बराबर 5m, दूसरा है 5 पाई माइनस 5 बराबर 3, तीसरा विकल्प है 5 2p प्लस 1 बराबर 4, चौथा विकल्प है इसका x प्लस 1/x बराबर 7। इसका जो सही विकल्प है x प्लस 1/x बराबर 7। आइए अब देखते हैं 2023 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2023 का पहला प्रश्न है ऋण पूर्णांक संख्या है। पहला विकल्प है -3/5, दूसरा है -5, तीसरा 0, चौथा -7। इसका जो सही विकल्प है दूसरा -5, यह ऋण पूर्णांक संख्या है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, 9, 12, 18 का लघुत्तम समावर्तक है। पहला विकल्प है 45, दूसरा है 36, तीसरा है 9, चौथा 27। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 36। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। पहला है 22/12, दूसरा है 0.78, तीसरा पाई, चौथा है 5√36। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पाई, यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है 9.5 का स्क्वायर का मान है। पहला विकल्प है 90.25, दूसरा है 89.25, तीसरा है 91.25, चौथा है 92.25। इसका जो सही विकल्प है पहला 90.25। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है। पहला है 40, दूसरा है 45, तीसरा है 50, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो मध्य बिंदु है वो है 45। इसका सही विकल्प है दूसरा। आइए अब देखते हैं 2025 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं। 2025 का पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। पहला विकल्प है बड़ी, दूसरा है बराबर, तीसरा विकल्प है छोटी, चौथा है विपरीत। इसका जो सही विकल्प है तीसरा छोटी। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, योग का तत्समक अवयव है। पहला है -1, दूसरा है 1, तीसरा 0, चौथा है 0.4। इसका जो सही विकल्प है तीसरा 0। अगला प्रश्न है
3 नंबर प्रश्न है 5xy² में x के गुणांक बताइए। पहला है 5, दूसरा है 5y², तीसरा 5y, चौथा है 5x। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 5y²। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। पहला है 0 से, दूसरा है 1 से, तीसरा -1 से, चौथा है उसी पूर्णांक से। इसका जो सही विकल्प है तीसरा -1 से। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है परिमेय संख्या 6/-5, -7/6, -7/-6 में कौन बड़ी है। पहला विकल्प है -6/5, दूसरा है -7/6, तीसरा है -7/-6, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा -7/-6। आज हम लोगों ने गणित के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में देखा। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।